एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, बिहार में वैकेंसी और एग्ज़ाम अपडेट, क्योंकि आपको पता होगा कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी थी बिहार सरकार के द्वारा वो कैंसिल कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बिहार में अब ऑनलाइन परीक्षा का दौर आरंभ होने वाला है दोस्तों। इसका हम आपको ऑफिशियल प्रूफ देंगे, क्योंकि कल मंत्रिमंडल का बैठक था और उसमें यह कुछ निर्णय लिया गया है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आरक्षण पॉलिसी चेंज हुआ है तो आने वाली वैकेंसी पर और जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारा हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहार CGL 4 के रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करेंगे, और इंटर लेवल परीक्षा कब होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो कब इसका क्या कुछ एग्जाम डेट्स आए हैं या कब होने की चांसेस है या कुछ इस पर इफेक्ट पड़ेगा, सारा हम इसमें बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि बिहार में हम ऑनलाइन परीक्षा की क्यों बात करते हैं। तो आपको हम थोड़ा सा ऑफिशियल कटिंग दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कल पटना में 20 जून 2024 को बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की थी। उसमें सामान्य, ये देखिए आपको बहुत सारा इसमें मत लिया गया, लेकिन हम उसी मत पे जाएंगे, उसी का हम स्क्रीनशॉट लिए हैं। ये देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव था कि राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा, जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग, BPSC, आपका बिहार टेक्निकल एजुकेशन, संचालित परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में। इससे पहले दोस्तों बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते थे, जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, वो सिर्फ ऑफलाइन का ही प्रावधान किया गया था। मतलब ये जो गेजेट होता है उसमें ये प्रावधान नहीं किया गया था कि ऑनलाइन भी एग्ज़ाम लिया जाए। जैसे बिहार खास करके जो BPSC है या बिहार इंटर लेवल एग्जामिनेशन है या बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, वो उसमें ऑनलाइन का कोई प्रावधान नहीं था। इसीलिए आयोग ऑनलाइन में सोचने से बचती थी और उस पर कोई कमेंट नहीं करती थी। तो इसमें अब ये मंत्रिपरिषद के द्वारा कि अब यदि ज़रूरत पड़ी, यदि सारा चीज़ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है दोस्तों। ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। अब आयोग पे डिपेंड करता है कि उसको ऑनलाइन इतना रिसोर्स अवेलेबल होता है या नहीं। तो क्योंकि दूसरा कि बार बार आपका बिहार में देखिएगा कि एग्जामिनेशन परीक्षा जो है वो पेपर लीक हो जाता है। अभी नीट का एग्ज़ाम का पेपर बिहार से भी लीक होने का मतलब प्रूफ या कुछ मिला है दोस्तों। और खास करके बिहार में देखिएगा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब दोस्तों, वो सारे एग्ज़ाम किसी न किसी कहीं ना कहीं सेंटर पे, खास करके BPSC का एग्ज़ाम आपका दोस्तों लीक हो जाती है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये होगा कि पेपर वायरल नहीं होगा। एटलीस्ट हो सकता है उसमें भी कुछ धांधली होगी, ये तो श्योर है दोस्तों, लेकिन ये वायरल पेपर नहीं हो, मतलब मास्क के पास ये इतना पेपर नहीं जाएगा। हो सकता है 1-2 सेंटर मैनेज हो, 1-2 सेंटर पे हो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मास्क में आपका नहीं जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर कि आने वाले दोस्तों CBT खास करके बिहार ग्रेजुएट लेवल या इंटर लेवल में भी हो सकता है कि ऑनलाइन चरणों में आयोजित किया जा सकता है। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आरक्षण पॉलिसी। आपको पता है कि कल आपका बिहार मतलब हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो भी बिहार सरकार ने 65% आरक्षण किया था उसको रद्द कर दिया गया। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत सारा तो एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया, रिक्रूटमेंट भी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया, कुछ निकलने वाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार ग्रेजुएट लेवल पे CGL 4 के बारे में। अब ये था हम लोग का दोस्तों कि इस महीने में मतलब जून या जुलाई में दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर का वैकेंसी निकलने वाला था, लेकिन अब चूँकि हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है, अब कोर्ट के नियमानुसार फिर से रोस्टर चेंज हो जाएगा दोस्तों। जो रोस्टर 65% पे बनाया गया था, अब उसको पुराने फॉर्मेट पे ही बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है 2-4-10 दिन या 15 दिन और विलम्ब हो दोस्तों, क्योंकि अब इसमें रोस्टर, क्योंकि बिहार सरकार फिर नोटिफिकेशन जारी करके इसको क्लैरिफाई करेगी कि जो वैकेंसी जो जब लागू हुआ था आरक्षण पॉलिसी और कल तक 19 तारीख तक जो भी रिक्तियाँ निकली थी, जिस पर रिक्रूटमेंट हो गया है या एडवर्टाइजमेंट जारी किया, उसके रिगार्डिंग पूरी क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा आपका बिहार सरकार के द्वारा कि कब क्या करना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और जो कंप्लीट हो गया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो, लेकिन जो एग्ज़ाम अभी चालू नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट निकाला गया, फॉर्म फिलअप किया, उस पर मे भी कुछ डिसीजन, कुछ मतलब पॉलिसी डिसीजन या कुछ मतलब क्लैरिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका दिया जाएगा। तो बहुत इफेक्ट मतलब पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन हम लोग का जो इंतजार था बिहार ग्रेजुएट लेवल का, उसमें थोड़ा सा विलम्ब अब 100% श्योर है दोस्तों कि अब थोड़ा सा रोस्टर चेंज होने की वजह से टाइम फिर लगेगा दोस्तों। अब ये था कि क्यों मतलब याचिकाकर्ता ने क्यों ये किया गया, इसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा इसमें दिया गया है, क्योंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लागू नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बिहार सरकार ने किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं बिहार सरकार। तो ये सब से हमें कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग का जो ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी आने वाली थी दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल CGL 4 का, उसमें विलम्ब हो सकता है। जो और हम लोग पेपर में देख रहे थे उसमें विलम्ब हो सकता है, जो हम सुन रहे थे 2-3 महीने में और 1 या 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है, उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि रोस्टर फिर चुना चेंज हो, जो पुराने रोस्टर में फिर बनाना पड़ेगा। तो ये सारे सब दोस्तों, और इंटर लेवल एग्ज़ाम भी, हमको इंटर लेवल एग्ज़ाम पे कोई इफेक्ट अभी पड़ने वाला है, सरकार के नोटिफिकेशन के बाद ही इस पर कोई असर आएगा। अभी जो जैसा एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है या मतलब आयोग के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, उसी अनुसार से आपका एग्ज़ाम होगा। ओके दोस्तों, इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।